सामने के पहाड़ है ना, तो उसी के नीचे से रोड जा रखी है, तो उसके बीचों बीच एक गदेरा भी आता है बहुत ही बड़ा वाला। तो उसमें पुल भी बना था, तो वो भी पूरा बह गया है, टूट गया है। वो भी थोड़ा बहुत खांसी तो हो ही रही है। आजी और भाभी लोग भी आ गए हैं मंदिर से, तो मैं तो गई नहीं थी। वो चमगादड़ हमगादड़ खुद गया अलग अलग। और टाइम तो मम्मी जी ये वाला लगाती हैं। मेरी नातनी को अच्छे अच्छे आशीर्वाद देना। घी ज्यादा लाना इसमें। दूध भी नहीं दे रहा है, लात मार 85 साल में भी इतना ज्यादा भयंकर काम करने में लगी हुई है। ताई जी जाएगी अल्मोड़ा, तब मीना को काफी याद आने वाली है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज सावन के महीने का तीसरा सोमवार है, तो आप लोग भी मंदिरों में व्यस्त होंगे। आप सभी लोगों पे महादेव जी की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। अब मैंने 2 सोमवार के व्रत रख ही दिए थे, और तीसरे में रखने में मतलब थोड़ा बहुत जुकाम लग गया है, सर्दी जुकाम लगे, खांसी हुई ना, सर दर्द भी हो रहा था। तो मैंने सोचा कि आज नहीं रखती हूँ, लास्ट दिन रखूँगी, क्योंकि आज थोड़ी बहुत तबीयत भी ख़राब थी। ब्लैक वाली साड़ी है ना, तो ये दीदी लाई थी दादी के लिए, और दादी ने मुझे दे दी है। मैंने कहा मैं पहनूंगी करके काली साड़ी। आज की मौसम की बात की जाए तो पूरे के पूरे पहाड़ों में कोहरा ही कोहरा छा रखा है, क्योंकि सावन का महीना है ना, तो इसलिए तो कोहरा तो छाता ही है। तो सावन के महीने में तो तेज़ वाली बारिश लगती है, तो तेज़ वाली धूप लगती है। कल राहुल का बर्थडे भी था, और कल हम नहीं मना पाए, तो मैं तो पहाड़ी तरीके से केक बनाने वाली थी राहुल के लिए, तो वो तो हुआ नहीं, क्योंकि सृष्टि की तबीयत बहुत ख़राब थी ना। सुबह सुबह लसा पानी वाले नदी में पूरा का पूरा भूस्खलन हो रखा है, जिसे नीचे वाले भागों में पूरा नदी अलग सा मटेला लग रहा है। आज तो खूबसूरत हरे भरे पहाड़ों में बहुत सारा कोहरा छा रखा है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। और ऐसे करके ही बाद में बारिश आ जाती है। वो के मकान के पीछे उनके 2 अखरोट के पेड़ हैं सामने, एक तो ये वाला है, एक ये वाला है। ऊपर वाले पशु भुगियालों से लोग भी अब अपने घरों की ओर आ गए हैं, पशुओं को लाके। जिनके भैंसे वहाँ पर होंगे वो तो आजकल वहीं पर हैं, और कुछ समय के बाद आ जाएंगे। मीना को भी सर्दी जुकाम लग गया ना, तभी जाके इसने आज सोमवार का व्रत नहीं रखा है। आदि जी CID देखती रहती है, उसमें ना एक चमगादड़ बना था बल, और सुबह कह रही कि तो था वो क्या मतलब कर क्या रहा था वो गुंडागिरी कर रहा था ना, लोगों को मारा था, लोगों का नाखून से उसके काटे थे, लाठी पड़ा उसके सिर पर तो वो नीचे गिर गया। आखिरी मनुष्य है वो, भालू बन गया होगा। भालू तो बनता तो वो एक लाठी से नहीं मरता। चमगादड़ तो फीक है, एक ही लाठी से मरता है। सावन के महीने में तो बहुत ही ज़्यादा हरियाली देखने को मिल सकती है आप लोगों को, साथ ही साथ उसके साथ साथ कीड़े भी होते हैं। तो यहाँ पे भाभी लोगों के घास देखो इतना बड़ा बड़ा होगा, तो इसमें कीड़े भी आ सकते हैं, तो इनको झाड़ना पड़ेगा। तो भाभी को बोलना करके कि घास काट दो अपने गाय के लिए ना। अपने बाथरूम वाले छत पे खड़ी हूँ, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे डर भी लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा जैसे तो हरा हरा सिला, मतलब हरा हरा घास जैसा मतलब जिसमें फिसलते हैं ना, पूरी की पूरी काई जम रखी है ना। पापा कह रहे थे कि इसको सुधारना भी है बाथरूम को, क्योंकि बहुत छोटा है, मेरी हाइट से बहुत छोटा है बाथरूम है ये। हमारे राजमा की खेती भी है हमारे, तो इसमें भी राजमा लगने लग गए, इसमें फूल आ रहे हैं। छोटे छोटे निगाल काटे थे ना, यहीं पे तक हमारे पास निगाल थे, तो ये निगाल से भी ऊपर को जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ रहे हैं शायद से ऊपर को। तो सभी चाची और भाभी लोग भी आ गए हैं मंदिर से, तो मैं तो गई नहीं थी, तो ये लोग गए थे, तो ये आ गए। कहाँ तबीयत खराब हो रही थी इसलिए नहीं आए, खांसी जुकाम बुखार इसलिए नहीं आई। दवाई ली थी तो थोड़ा बहुत ठीक ही। अब तो हम सृष्टि को तो हॉस्पिटल ले जा ही रहे थे, फिर रोड भी बहुत ख़राब हो गया, और आपको पता है कि बरसात के टाइम में पहाड़ों में तो बहुत ज़्यादा पत्थर गिरते हैं, रोड टूटती रहती है, इसलिए हम नहीं ले जा पाए। दोस्तों हमारे गांव में आजकल ही रोड कटी है, तो आपको पता ही होगा कि फर्स्ट में रोड करना तो बहुत कठिन होता है। तो दोस्तों जो सामने के पहाड़ है ना, तो उसी के नीचे से रोड जा रखी है, तो उसके बीचों बीच एक गदेरा भी आता है बहुत ही बड़ा वाला। तो उसमें पुल भी बना था, कि आपने राहुल के वीडियो में भी देखा होगा, पुल बना था कुछ समय पहले, तो वो भी पूरा बह गया है, टूट गया है वो भी। तो ऐसे में हम कैसे रिस्क ले सकते थे ना अपनी बेटी के लिए, इसलिए हम नहीं जा पाए, पर हमने घरेलू उपचार बहुत करे हैं। शुरू तबीयत कैसी है? इसको देखो तो वो माइक के पीछे पड़ रही वो माइक के पीछे ही पड़ रही है, वो माइक के साथ खेल रही है जो गिरा दिया, इसने नीचे गिरा दिया ये माइक तो नीचे गिरा कोई बात नहीं ना है का बात।
अभी मैं आ गया हूँ घर के पीछे वाले जगह पे, क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ा बहुत दिक्कतें हो रही हैं। पूरा का पूरा एरिया फिसलन वाला हो रहा है और अंदर में ना सीलन भी आ रही है। वाले एरिया में देखिए भाई बहुत ज़्यादा सीलन आ रखा है। ये देखो पूरा का पूरा ये इसको सही करना है यहाँ से लेके, और यहाँ पर भी इतना मिट्टी मिट्टी हो रहा है जिससे ना अंदर पूरा का पूरा सैलाब हो रहा है भाई। साथ में जी यहाँ साइड से भी थोड़ा बहुत ना हरे हरे घास टाइप के हो रखे हैं, पानी जम रहा है। फिर से 1-2 बजे का टाइम है, बरसात का माहौल हो गया है, बारिश ही बारिश आने में लगा हुआ आगे से। तो शाम होते ही मुझे फिर से लकड़ियाँ फाड़नी हैं, क्योंकि आजकल लकड़ियाँ जल भी नहीं रही हैं। मीना ने तो यहाँ पर देखो भाई मम्मी जी का रोल कर लिया है, और टाइम तो मम्मी जी ये वाला लगाती हैं जब बारिश लगती है ना इधर जाने के लिए, जियो वाला। आज मीना ने लगा रखा है भाई, ये देखो। इसलिए लगाया क्योंकि फोन में टावर तो आ नहीं रहा, तो मैंने कहा चलो थैला लगे टावर आ जाएगा पता, पर वो भी नहीं आ रहा। तो चलिए जी, ये जियो का टावर वाला है ना नीचे, ये देखो भाई, तो एकदम जियो वाली लग रही है। और यहाँ पर बर्तन धोने में लगी पड़ी है भाई। बाकी कल की तरह दादी जी फिर से यहाँ पर से सारे राजमा निकालने में लग गई है सब्जियों के लिए। देखने में लगी पड़ी कि कहाँ पर राजमा लगे हैं और कहाँ पर नहीं लगे हैं। अम्मा है या नहीं है? नहीं है इस बार नहीं है, तो कल तो आपने लोगों को धोखा दे दिया। फिर छोटे छोटे कलियाँ लग रहे हैं और छोटे छोटे राजमा के फल लग रहे हैं। बाकी दादी जी के हाथों में थोड़े बहुत भी हैं। मम्मी जी तो यहाँ पर आगे से लोरी गाने में लगी हुई है सृष्टि के साथ, उठा दिया उसको। और मैंने जैसे फ्लैश लाइट ऑन करा मोबाइल का, ये उड़ गई है भाई। ये देखिए दोस्तों, मेरी नातनी को अच्छे अच्छे आशीर्वाद देना। दोस्तों, सृष्टि मेरे गाना गाती है, आजकल खांसी हो रही तब नहीं कर पा रही। और हमारी बड़ी मम्मी भी शाम होते ही जाने लगी है पशु गुआर के साइड अपने पशुओं के साथ। कल सुबह आओगे? हाँ, सुबह आएंगे। तो दिन के समय में घर आते हैं काम करने के लिए, शाम होते फिर चले जाएंगे। और नंदा मेले के बाद आओगे घर ना? हाँ, अच्छा ठीक है फिर। हाँ ठीक अच्छी तरह। और घी ज़्यादा लाना है इसमें, घी ज़्यादा लाना है इसमें। ये बेटा आजकल 2 पैसे गाय दूध भी नहीं दे रहा है, लात मार रहा है। क्या करो बेटा? आजकल लात मार रहा है गाय। हाँ, लात बक लात मार रहा है। अच्छा बाय बाय। तो ताई जी तो चले गई है भाई। बगल वाली ताई जी जाती है ना बुग्यालों की तरफ, तो घर में सुनसान सा माहौल छा जाता है। हमारी दादी जी का ऑर्डर आ रखा है कि मेरे को लकड़ियाँ फाड़ने हैं, तो चलो लकड़ी फाड़ने में लगते हैं। उस दिन कोई लकड़ी फाड़ रहे थे, यहाँ पर सुखाया था, किसी ने अंदर रखा नहीं तो यहीं पर गीला हो गई। लकड़ियाँ लेके आते हैं अंदर से एकदम सूखी वाली। और दादी अब इतनी बुजुर्ग हो गई ना, क्या देर में खोल पा रही है दरवाज़ा। ये पुराने ज़माने का दरवाज़ा होता है जिसे हम लोग अपने पहाड़ी भाषा में देल कहते हैं। और यहाँ पर देखो हमारे छोटे छोटे खरगोश, ये खरगोशों का बच्चा है, ये खरगोश है। और ऐसा करके ये वाली लकड़ियाँ ले जाने, बड़े बड़े सूखे सूखे वाले। तो चलिए जी, लकड़ियाँ तो आ गई हैं जो आज फाड़ूंगा मैं यहाँ पे। तो कम से कम 4-5 लकड़ियाँ ही मैं फाड़ूंगा यहाँ पे। किसको? ये इसको क्या कहते हैं पुरानी भाषा में? हांगल। पुराने ज़माने का हांगल बोलते हैं, मतलब दरवाज़ा का कुंडा बोलते हैं जिसे हम लोग। और दादी जी देखो भाई वहाँ पर लग गई है लकड़ी फाड़ने में। और ये सांप, ओ भाई सांप, ये देखो इसे बोलते हैं पहाड़ी नारी, ये सबसे मोटी भारी। तो दादी को देखिए, ओ भाई तो कम से कम 85 साल की हैं और लकड़ी फाड़ने में लगी पड़ी है। अब मेरी बारी है लकड़ियाँ फाड़ने की, सूखी वाली फाड़ने में लगी पड़ी है। कुछ मतलब झाड़ू बोलते हैं हम लोग, ये है तो गढ़वाल में बुआनू बोलते हैं। मेरे को दे दो, लाओ फिर। अमा लाओ, मैं फाड़ रहा हूँ। अरे मत फाड़ो आप, रहने दो। बाप रे, मान ही नहीं रहे। अब मेरी बारी है भाई फाड़ने की। आपके लिए तो भाई सैल्यूट है, मतलब लगाओ 85 साल में भी तेलियों में इतनी जान है भाई अम्मा की। शाम होते ही हमारे ताई जी लोग तो जाने लगे फिर से धारे की ओर पानी भरने के लिए। जी आजकल तो मीना और ताई जी की खूब जोड़ी चल रही है दोस्ती में। और मीना भी यहाँ से ना ये वाला घड़ा लेके जाएगी, गागर लेके जाएगी और पानी भर के आएगी। अब जब ताई जी जाएगी अल्मोड़ा, तब मीना को काफ़ी याद आने वाली है। मीना मेरे को छोड़ के मत जा घड़ा लेके, तो चले जा, बट घड़ा तो ही रहने दे हमारा। मीना अपने मायका घड़ी लेके चलेगी तो घड़ियो। यहाँ पर भी सलाब आ रखा है, यहाँ से पूरा सलाब, वहाँ पर पूरा सलाब हो रखा है पूरे मकानों में। प्यारी सी दादी जी अमेरिका वाली आलू छिलने में लगी हुई हैं। दादाजी ने तो सृष्टि को सुला दिया है। अब मम्मी जाएंगी होम स्टे में
वहाँ पर ना सावन का व्रत है आजकल, और आज सावन का तीसरा सोमवार था, तो मम्मी जाएगी वहाँ पर दिया जलाने के लिए। और काला महीना है तो काला महीने में एक सुबह या शाम के टाइम में दिया जलाना पड़ता है। मम्मी ठीक है ठीक है। दूसरी जगह से मैंने ये यहाँ पर है ना पौधे उखाड़े थे, फिर यहाँ लगाया था। अब देखो भाई इसमें फूल भी लगने लग गए हैं। अब मैं चलता हूँ अंदर सृष्टि के साथ, क्योंकि उसे अकेला नहीं छोड़ना है, गंदी वाली खांसी हो रही है। ठीक है, तो उसका थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं फिर से।